आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2-3 क्वेश्चन हमने बताया, वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन टेस्टिंग का रहेगा और आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, वो ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है जिनमें से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन उसी में से आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे अलग क्या जाएंगे, उसमें सब कवर कर दिया है। ठीक है। टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है कि जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर एज ए सिस्टम हम लेते हैं, वो डेवलप किया गया, बनाया गया, वो एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हर एप्लीकेशन और हर सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको कुछ फंक्शनैलिटी करना है, उसे कुछ काम करना है। वेदर द एप्लीकेशन इज गोइंग टू परफॉर्म टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। क्लाइंट यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जिसके लिए सॉफ्टवेयर आप बनाए वो क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। अब यहाँ पर टेस्टिंग को अगर हम देखा जाए तो टेस्टिंग से जुड़े हुए कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे फेल्योर। तो फेल्योर का मतलब होता है कि कोई बग, मतलब कोई डिफेक्ट, कोई बग, मतलब जिसे हम एरर भी कहते हैं। तो एरर अगर अकर हो जाए दैट इज कॉल्ड फेल्योर। ठीक है। टेस्ट केस, ड्यू टू एरर फेल्योर अकर्स। टेस्ट केस क्या है? टेस्ट केस एक डॉक्यूमेंट है, उसमें पहले से इतने सारे कंडीशंस हैं कि ये इंटर करेंगे इनपुट तो आउटपुट ये आएगा, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। तो यहां पर वो सारा सिनारियो टेस्ट केस में रहता है। तो टेस्ट केस क्या हुआ? टेस्ट केस एक डॉक्यूमेंट है विच हैज ऑल द सेट ऑफ टेस्ट डेटा, प्री कंडीशंस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड पोस्ट कंडीशंस developed for a particular test scenario in order to verify compliance against a specific requirement। तो टेस्ट केस हो गया कि जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं और उन पॉसिबल इनपुट्स की क्या आउटपुट हो सकते हैं, उसको उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो टेस्ट डेटा होता है। तो टेस्ट डेटा कंटेंट इन दिस डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज टेस्ट केस। ठीक है। अब यहां पर टेस्टिंग को दो भागों में जनरली क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है स्टैटिक टेस्टिंग और दूसरा डायनेमिक टेस्टिंग। ठीक है। तो स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग दो भागों में टेस्टिंग को डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट इसको कराऊंगा और एक बार आपको नोट्स थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज के लिए देखना पड़ेगा। तो स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेथड which is performed to check the defects in the software without actually executing the code of the software application। तो स्टैटिक टेस्टिंग में क्या होता है कि कोड को एग्जीक्यूट ना करके एक टेस्टिंग की जाती है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है सॉफ्टवेयर में। लेकिन डायनेमिक टेस्टिंग क्या है, ये एक्चुअल रूप से मेन कंसर्न है जहां से आपके सवाल रहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को कहा जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब यहां एक बात देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्लियर बॉक्स और ग्लास बॉक्स भी टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसलिए कि यहां पर कोड को टेस्ट किया जाता है, ईच एंड एवरी कोड सेगमेंट ऑफ द कोड मॉड्यूल, सो दैट कि जो है कहीं पर कोई एरर, कोई बग तो नहीं है। इसके टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग करने वाले को इंफॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको सिस्टम की इंटीग्रल नॉलेज, मतलब इंटरनल नॉलेज पता होना चाहिए, कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया। ब्लैक बॉक्स हो गया कि अंदर क्या है। जैसे सिमिलरली आप ये समझिए कि इस डिजिटल बोर्ड ये पैनल है, अब इसके पैनल को ओवरऑल टेस्ट करना कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। ये एक तरीके से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसका इंटरनल कंपोनेंट इंटरनली क्या है, सिमिलरली सॉफ्टवेयर में क्या है। तो सॉफ्टवेयर तो पूरा एक एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन को यूज करके देखना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। और इंटरनल कंपोनेंट, कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, किसी कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोई लॉजिक में कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स लॉजिकल एरर्स तो नहीं है। ठीक है। तो वो सब चीज किया जाता है, वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो आपको समझ में आ गया व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे डब्बे के अंदर क्या है उससे लेना देना नहीं है, ऊपर से टेस्ट कर लेना है, तो वो ब्लैक बॉक्स है।
और इसमें क्या है कि अंदर के पार्ट को टेस्ट करना, दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये दोनों ही डायनेमिक टेस्टिंग है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे डायनेमिक टेस्टिंग का मतलब यहां पर ये हुआ कि वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर गिवन इनपुट वैल्यू, चेकिंग इफ द आउटपुट इज एक्सपेक्टेड, एंड दीज आर द वैलिडेशन एक्टिविटीज। वैलिडेशन का मतलब कि वेदर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन, ठीक है। इसमें जो टेस्ट होता है, इसमें एक टेस्ट होता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। ये डायनेमिक टेस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर आप देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की, थोड़ी सी उसके कुछ पॉइंट्स को, सो दैट कि क्वेश्चन में कुछ आए तो आप बना पाए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, सबसे पहले आपको समझना है कि दिस इज द टेस्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम और द कंपोनेंट। स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल पार्ट, ठीक है, इंटरनल पार्ट। स्ट्रक्चर टेस्टिंग इज ऑफन रेफर्ड एज व्हाइट बॉक्स, ग्लास बॉक्स और क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को व्हाइट बॉक्स, ग्लास बॉक्स और क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद इन स्ट्रक्चरल टेस्टिंग वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम और एप्लीकेशन। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के अंदर वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम और एप्लीकेशन। तो ये अंदर इंटरनल टेस्टिंग है एक तरीके से, ठीक है। सिस्टम और एप्लीकेशन मतलब कोड का भी टेस्ट करना। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, द टेस्टर आर रिक्वायर्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। ये मैंने बताया आपको कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल इंप्लीमेंटेशन मतलब पूरी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए एक्चुअल रूप से क्या कोडिंग हुआ है, उस कोडिंग के थ्रू सभी प्रकार की फंक्शनैलिटीज को एड्रेस किया गया है कि फॉर ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी व्हाट आर द कोड, ठीक है। तो यहां पर टेस्टिंग के टेस्टर को क्या नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड, कोड को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग की। तो फंक्शनल टेस्टिंग इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? दैट इज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। ओके, यहां पर हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स इज फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग डन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इसमें इंटरनल कंपोनेंट्स को नहीं देखा जाता है, जस्ट रिक्वायरमेंट को, ठीक है। टेस्टिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशन एंड डज नॉट रिक्वायर एग्जामिन द कोड ऑफ द प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोड ऑफ द प्रोग्राम की टेस्ट, यहाँ पर प्रोग्राम्स की और उसकी कोड्स की टेस्ट नहीं की जाती है। टेस्ट दैट एग्जामिन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है? बिहेवियर को चेक करता है एज एविडेंस्ड बाय इट्स आउटपुट एंड इनपुट विदाउट रेफरेंसिंग टू द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अंदर के फंक्शंस की टेस्ट नहीं हो रही है, ओवरऑल टेस्टिंग हो रही है कि सिस्टम वर्क कर रहा है। मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नथिंग बट अ बिहेवियरल टेस्टिंग, बिहेवियर के आधार पर, और बिहेवियरल टेस्टिंग मतलब यूजेस के आधार पर इसको टेस्ट किया जाता है। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। अब यहां पर फंक्शनल टेस्टिंग मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में 5 स्टेप जो है यहां पर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फंक्शंस। पहले तो टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब किस लिए सॉफ्टवेयर बना है उसको देखते हुए। बिजनेस रिक्वायरमेंट आर द इनपुट टू द फंक्शन टेस्टिंग। जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका काम ये है कि फॉर्म अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर बाद में आप उसे एक्सेस करें, बाद में एडिट करें, पेमेंट करें। तो दीज आर द, आपको इंटरनली कैसे कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उससे क्या मतलब है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग। Based on the functional specifications, find out output of the functions. Execution of the test cases, मतलब जितने भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट हैं, पॉसिबल आउटपुट्स हैं, मतलब फंक्शंस हैं, उन सबको टेस्ट करना। ऑब्जर्व द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स।
ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स जो फॉलो होते हैं। अब आप कहोगे सर इसे रटना पड़ेगा। पढ़ने के क्रम में आपको इतनी बात समझ में आ गई कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है, व्हाइट बॉक्स क्या है। इतना अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होगा तो क्लियरली पता चल गया। तो क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर देंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट टेस्टिंग की। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या है? जैसे ही प्रोग्राम सिंटेक्स एरर यहां पर सुन आफ्टर द प्रोग्राम इज करेक्टेड फॉर सिंटेक्स एरर्स, कोई भी प्रोग्राम है उसके सिंटेक्स एरर को करेक्ट किया जाता है। सिंटेक्स एरर मतलब प्रोग्राम लिखने में अगर आपने कोई भी गलती की है, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ठीक है, जो एक्चुअल रूप से, या आपने एनी ऑफ द मिस्टेक डन, जैसे डेटा टाइप का मिस्टेक कर दिया, कुछ भी, तो वो सोर्स कोड के अंदर जो आपके एरर्स होते हैं दैट इज सिंटेक्स एरर। जब सिंटेक्स एरर होगा तो प्रोग्राम ट्रांसलेट ही नहीं होगा। ट्रांसलेट नहीं होगा इसका मतलब क्या? वो कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है। अगर वो कंपाइल हो रहा है इसका मतलब सिंटेक्स एरर नहीं है, हो सकता है लॉजिकल एरर है। ठीक है, तो यहां पर सुन आफ्टर द प्रोग्राम इज करेक्टेड फॉर द सिंटेक्स एरर, द प्रोग्राम हैज टू बी चेक्ड फॉर द लॉजिकल एरर्स। उसके बाद लॉजिकल एरर चेक किया जाता है। एट यूनिट लेवल, एट यूनिट लेवल मतलब कि जो मॉड्यूल या जो प्रोग्राम लिखा गया उसका टेस्ट कर लेना, लॉजिकल एरर्स का टेस्ट कर लेना। ठीक है, प्रोग्राम्स में हैव सिंपल यूजर इनपुट्स और आउटपुट थ्रू स्क्रीन्स और रिपोर्ट्स। वो पता चल जाएगा कि हम इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, द इनपुट मस्ट बी वैलिडेटेड फॉर देयर फॉर्मेट, डेटा टाइप, बाउंड्री कंडीशन etc, कि आखिर एक यूजर भी जो इनपुट देगा वो किस टाइप में देगा। ठीक है, उसको टेस्ट करना। एंड it is also the elementary functionality of the program must be verified. In most of the cases, the programmers themselves will do this unit testing. अब जो प्रोग्राम लिख रहा है वो इस टेस्टिंग को वो खुद ही करता है, क्योंकि ये प्रोग्राम के कोड का टेस्टिंग है। उसमें देखा जा रहा है सिंटेक्स एरर्स के बाद उसके लॉजिकल एरर्स को, और लॉजिकल एरर्स करेक्ट हो गया तो एक यूनिट की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कि क्या आउटपुट आना चाहिए, वैलिडेट करना, क्या डेटा टाइप देना है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यूनिट टेस्टिंग जो डेवलपर जो प्रोग्राम बना रहा है वो यूनिट टेस्टिंग वो खुद करता है। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब when all the individual program units are tested। जैसा मैंने कहा कि अलग अलग लोग अलग अलग एक ही प्रोजेक्ट, एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग यूनिट टेस्टिंग करने के बाद यहां पर क्या होता है? ऑल यूनिट्स आर क्लियर ऑफ एनी नोन बग्स, मतलब अगर कोई एरर है तो पता चल जाता है। ठीक है, इंटरफेस बिटवीन दोज मॉड्यूल्स विल बी टेस्टेड टू एस्टैब्लिश दैट दे कम्युनिकेट टू ईच अदर प्रॉपरली वाया द स्पेसिफाइड APIs, मतलब जिसके थ्रू, जिस इंटरफेस के थ्रू सारे प्रोग्राम्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनका यहां पर क्या करना? इंटीग्रेशन करना। दे आर इंटीग्रेटेड इनटू एन एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन में क्या हो गए? इंटीग्रेट हो गए सारे यूनिट्स, मतलब ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द मॉड्यूल्स। ठीक है, द इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बी परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट टेस्टर्स और बाय द डेवलपमेंट टीम मेंबर्स। तो डेवलपमेंट टीम का कोई मेंबर उसकी टेस्टिंग कर रहा है या फिर कोई इंडिपेंडेंट टेस्टर उसके लिए है जो उसकी टेस्टिंग कर रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, मतलब प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड टू द एप्लीकेशन। अब यहां पर सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि जैसे ही इंटीग्रेशन डन, मतलब प्रोग्राम्स जो इंटीग्रेट हो गए, ऑल द इंटरफेसेस आर टेस्टेड बिटवीन मल्टीपल मॉड्यूल्स, द होल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। तो सिस्टम टेस्टिंग में नथिंग बट यहां पर पूरी सॉफ्टवेयर की क्या हो रही है? टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो यहां पर सॉफ्टवेयर एस्टैब्लिश ऑल मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर करेक्टली एज एन एप्लीकेशन और सिस्टम, मतलब या तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, दिस इज अगेन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट टेस्टर्स। द टेस्टर विल हैव टू डू द सिस्टम टेस्टिंग एज थ्रू दे आर द एंड यूजर ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब अगर कोई टेस्टर है तो वो ये समझ रहा है कि मैं यूजर हूं उस सॉफ्टवेयर का, तो एज ए यूजर क्या इस सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्टेशन है, क्या सॉफ्टवेयर में चाहिए, उसकी टेस्टिंग कर रहा है। एक उसको हम कहेंगे सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है,
अब हम बात करेंगे यहां पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट के 3 टेस्टिंग हो गए, यूनिट, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट के क्या हो गए, 3 डिफरेंट स्टेजेस, लाइक यूनिट टेस्टिंग जहां पर प्रोग्राम और मॉड्यूल के कोड को टेस्ट किया गया, उसके लॉजिकल एरर्स को टेस्ट करेक्ट किया गया, उसके बाद इंटीग्रेट किया गया, एंड ओवरऑल यहां पर क्या हुआ, यहां पर एप्लीकेशन से मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया गया, और ओवरऑल यहां पर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो रही है, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। तो ये करने के बाद, ठीक है, द क्लाइंट विल टेस्ट इट इन देयर प्लेस, मतलब ये पूरी तरीके से जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना वो टेस्ट करेगा, और वो जिस एनवायरमेंट में, मतलब जहां पर उस सिस्टम को रन कर रहा है वहां पर उस सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। दिस एस्टैब्लिशेस दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर। तो एक्चुअल रूप से एंड यूजर के लिए ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग इज कैरीड आउट एज थ्रू दे आर यूजिंग द सिस्टम इन द रियल ऑफिस, मतलब एक रियल ऑफिस, रियल एनवायरनमेंट के तौर पर उसकी टेस्टिंग की जाती है, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यहां से क्वेश्चन जो होता है यूनिट, सिस्टम, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम, यहां से क्वेश्चंस, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स से क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जितने भी टाइप के यहां से बनेंगे। अब यहां पर कल भी किसी से कल नहीं, सैटरडे के दिन किसी से पूछा गया कि अल्फा टेस्टिंग क्या होता है या बीटा टेस्टिंग क्या होता है। तो अल्फा टेस्टिंग इज नथिंग बट, यहां पर फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड अमंग द टीम्स, डेवलपर और यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स जो होते हैं इनके द्वारा टेस्टिंग की जाती है। इसमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग है। अगर उन तीनों को कंबाइन कर दें तो दिस इज नोन एज अल्फा टेस्टिंग। समझ में आ गया आपको अल्फा टेस्टिंग? तीनों टेस्ट जो एक डेवलपमेंट लेवल पर होता है, ठीक है, डेवलपर करता है या क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स करता है, तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग अगर इसको कंबाइन करें तो इसको कहा जाता है अल्फा टेस्टिंग। ओके, बीटा टेस्टिंग, बीटा वर्जन तो आपको पता ही है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनता तो उसका बीटा आया, मतलब एक डेमो टाइप का, डेमो वर्जन, बीटा वर्जन। तो बीटा वर्जन आता है जस्ट टू टेस्ट कि अगर कहीं पे कोई इश्यूज है तो उसको पता चल जाए और उसको ठीक कर लिया जाए। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर अल्फा टेस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड, मतलब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बाद ये बीटा टेस्टिंग है, ठीक है। इन बीटा टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस टेस्ट द एप्लीकेशन, मतलब कुछ लोग जो है उसको टेस्ट करते हैं। बीटा टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज प्री रिलीज टेस्टिंग, रिलीज होने से पहले। बीटा टेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आर आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ वाइड ऑडियंस, मतलब वाइड रेंज ऑफ द एंड यूजर्स, और उनके द्वारा एक रियल वर्ल्ड टेस्ट है, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड टेस्ट है रिलीज से पहले पता चलने के लिए, तो ये बीटा टेस्टिंग है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं आपको जानना चाहता हूं कि ये टेस्टिंग टाइप्स में से अगर कुछ पूछा जाता है तो आप कर पाएंगे ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताइए मुझे। ठीक है, तो ये कल परसों कंसर्न था कई लोगों का, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग, प्रियंका, अल्फा टेस्टिंग होता है जब हम तीनों डेवलपमेंट यूनिट लेवल पे जो तीनों टेस्टिंग करते हैं वो आपका अल्फा टेस्टिंग है, जैसे यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग एज वेल एज सिस्टम टेस्टिंग। टॉपिक को इंटरेस्टिंग क्या बनाना है? अगर इंटरेस्टिंग, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? तो इंटरेस्टिंग ही है इसमें, तो इतना इंटरेस्टिंग तो कोई टॉपिक ही नहीं है। कैसे कैसे बात करते हैं आप लोग। अल्फा टेस्टिंग इज नॉट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं है अल्फा टेस्टिंग।
मैंने जो बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आप नींद में सुना होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो बताया वो क्लियरली सबका एक एक चीज क्लियर था। एक बार पढ़िएगा, सब क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अब इसमें जो छोटी मोटी डाउट्स होंगी ना, वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज set of programs, documentation and configuration of data. Set of programs, documentation and configuration of data. Only C, none of the mentioned. देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ डेफिनेशन या कुछ किताब में लाइन रट के जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि एग्जाम लेने वाला ना वही लाइन हमारे सामने दे दे, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं, ये पता नहीं क्या दिया हुआ है। बट यहां पर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स है। बट इसके अलावा क्या है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा भी है। तो यहां पर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। आंसर ए क्या होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, नहीं पता होगा कई लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पढ़ के जाइए, एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब व्हाट्स एस हम्फ्री, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस का मतलब क्या, बात हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, ठीक है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से डिपेंडेंस नहीं आएगा। स्पेसिफिकेशन आएगा, वैलिडेशन आएगा, डेवलपमेंट आएगा, बट डिपेंडेंस नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। CASE stands for Computer Aided Software Engineering. Basically, these are the collection of tools utilized for the development of software. तो उसको हम कहते हैं CASE, Computer Aided Software Engineering. Option A is right. Next question, what is a functional requirement? What is functional requirement? प्रदीप कुमार जी, चैट तो प्राइवेट ही है।
अभिषेक शांडिल्य आपसे कोई दुश्मनी है जो आपका रिप्लाई नहीं करूंगा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है? स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट, स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम शुड नॉट कंप्लीट, specifies the task the program must not work, all of the mentioned, none of the above mentioned. यहाँ शुड नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पर मस्ट नॉट वर्क लिखा हुआ है. व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट? स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट. ऑप्शन ये होगा. क्या होगा? ऑप्शन ए होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A functional requirement is a specification that describes a system or one of its components. It specifies the task the program must complete. Function is made up of three parts: input, behavior and output. ठीक है? Input, behavior and output. Okay. Next, attributes of good software is. अच्छा, एक चीज पे आप लोगों ने सोचा है, विचार किया है कि अगर 120 मार्क्स के एग्जाम पे मेरिट बनेगा तो आप अपने थोड़ा सा इससे कुछ हिंट निकल करके आएगा. थोड़ा सा 1 मिनट मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं. आप मुझे बताइए कि अरे बिल्कुल चल रहे हैं मोनिका, रुक जाइए, सारा क्वेश्चन करा के जाएंगे. कि कितना आप लोग स्कोर कर सकते हैं. निगेटिव मार्किंग भी है, उसका ध्यान देते हुए आप लोग कितने क्वेश्चंस, अगर आपसे एग्जाम लिया जा रहा है तो आपका माइंड कितना कर रहा है कि कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कितना लाना होगा, नहीं पूछ रहे हैं. ओके, 90% लोग का वोट जो है 75 से 85 के बीच में है. ये मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, ये आप लोगों का आंकड़ा कह रहा है. और जनता हमेशा सही होती है, जनता कभी गलत नहीं होती. कहा जाता ना पंचमुख परमेश्वर. यहां आ जाइए. एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर इज,
डेवलपमेंट, मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी, मेंटेनेबिलिटी, यहाँ पर एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। देखिए डेवलपमेंट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बिना डेवलपमेंट का तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट मतलब उसके क्वालिटीज, उसके प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट, वो तो होना ही होना है। मेरा ओपिनियन वही है दीप्ति, जो सबका ओपिनियन है, बस वही ओपिनियन है। उसी के आसपास भटक सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, और क्या, क्योंकि निगेटिव भी है, निगेटिव मार्किंग है। तो अगर 120 में अगर किसी का 80 मार्क्स आता है, इसका मतलब है कि कहीं कोई डाउट नहीं है। हम नहीं बता रहे हैं कट ऑफ मयंक जी, ये आप लोगों के इनपुट आ रहे हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोगों से ही इनपुट पता चल रहा है। तो वो इनपुट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है ना, एक एनालिसिस दे देती है डेटा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुड सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड द फंक्शनलिटी एंड द मेंटेनेबिलिटी दैट आर नेसेसरी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ मस्ट नॉट एन ऑप्शन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? ये तो जरूरी है, सॉफ्टवेयर भी बनेगा नहीं विदाउट डेवलपमेंट के। ठीक है, और बाकी चीजें क्या है इसके अलावा? along with the software also there are additional attributes like usability, efficiency, reliability, accuracy, robustness, integrity, etc। ये सब क्या है? ये सब डेटा के मतलब सॉफ्टवेयर के अदर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज। सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज डेली और रूटीन फिक्स, रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स, इमरजेंसी फिक्स, ऑल। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज इमरजेंसी फिक्स। यहाँ सॉफ्टवेयर पैच क्या है? इमरजेंसी फिक्स है। देखिए जब भी कोई अकर होता है बग, वल्नरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैच इज अप्लाइड टू द आउटडेटेड वर्जन ऑफ एन इमरजेंसी रिपेयर। कोई सॉफ्टवेयर के आउटडेटेड वर्जन है, उसमें इमरजेंसी रिपेयर करते हैं हम कैसे? पैच के थ्रू। टू रिपेयर ए वल्नरेबिलिटी और फ्लॉ डिस्कवर्ड आफ्टर एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैज बीन रिलीज्ड इज रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर पैचिंग। जब भी सॉफ्टवेयर रिलीज हो गया और रिलीज होने के बाद अगर कुछ कुछ उसमें जो है कोई एरर अकर हो रहा है, कोई बग अकर हो रहा है, उसके लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैचिंग होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है सॉफ्टवेयर पैचिंग के बारे में। ठीक है, और उसके बाद क्या है? क्वेश्चन है रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन एरिया, प्रोजेक्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क में बी डिवाइडेड इनटू 3 जेनरिक फेजेस। The fill in the blanks phase which focus on what, the fill in the blanks page which focus on how, and the fill in the blanks page which focus on change। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।
रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन एरिया प्रोजेक्ट साइज, यहां पर क्या है? 3 2 1 ऑप्शन क्या है इसमें? 3 2 1 सही होगा, ऑप्शन ए था ना, क्या था? 3 जेनरिक फेजेस, द फेज विच फोकस ऑन व्हाट, ठीक है, विच फोकस ऑन हाउ, तो हाउ तो हो गया डेवलपमेंट 2, एंड उसके बाद एंड द सपोर्ट फेज विच फोकसेस ऑन चेंज। तो यहां पर आंसर होगा 3 2 1 कहीं पर है, ऑप्शन ए, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पूछा गया है विच फोकसेस ऑन व्हाट, मतलब व्हाट इज टू बी डेवलप्ड, क्या डेवलप करना है, वो डेफिनेशन से पता चलेगा ना कि व्हाट शुड, इसमें रिक्वायरमेंट और डेफिनेशन एंड ऑन, ठीक है। हाउ का मतलब, विच फोकसेस ऑन हाउ, यहां पर हाउ का मतलब डेवलपमेंट, वो कैसे हो रहा है, तो डेवलपमेंट होगा ना उसके लिए। एंड उसके बाद सपोर्ट फेज विच फोकसेस ऑन द चेंज, तो सपोर्ट फेज होगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इज अ सॉफ्टवेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल दैट इज चूजन if the development team has less experience on similar projects. Is a software development life cycle model that is chosen if the development teams has less experience on similar projects. देखिए, बिग बैंग मॉडल जो था, बिग बैंग मॉडल वो मैंने बताया था कि फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, एंड यहाँ पर इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल दैट इज चूजन इफ द डेवलपमेंट टीम हैज द लेस एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर स्पाइरल मॉडल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द इटरेटिव इनहांसमेंट मॉडल, मतलब इटरेटिव मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन जो है स्पाइरल मॉडल यूज होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फॉर मेनी एप्लीकेशंस रिलाइंग ऑन द risk assessment analysis gives more freedom than is necessary, overcoming requirement of less experienced developers। तो ये स्पाइरल मॉडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो मॉडल? देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसको आप कर लेते हैं तो चांसेस आर देयर कि हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज अ राइट आंसर। यहां पर आप देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द कोड, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द कोड। इट इज अ प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल, इट इज अ procedural it is a procedural cost estimate model that is frequently used as a method of accurately estimating the size, effort, cost, duration and quality of a project completion। तो इसमें किस किस चीज का ध्यान दिया जाता है? Estimating the size, effort, cost, duration and quality for a project completion, constructive cost estimation model, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज? Quality management is known as SQY, SQA, SQM, SQA and SQM, none of the above।
सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA होता है, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। QA अगर लिखा जाए तो क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA is the another name for the quality management. Okay? कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा बना लेने के बाद याद हो जाएगा आपको और फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन अगर सिमिलर आ जाता है तो आप कर पाएंगे। Which of the following document contains the user system requirements? Which of the following document contains the user system requirements? SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सबको पता होगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑप्शन डी इज राइट। Software requirement specification is a detailed explanation of how a system should behave before it is built. It may also include the collection of the use cases that explain how user will interact with the program, with the software. That is called software requirement specification. Next, fill in the blanks specification is also known as SRS document. White box, gray box, black box, all none of the above mentioned. थोड़ा सा सेंस अप्लाई करिए आप। स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें जो होगा व्हाइट बॉक्स तो कोड की टेस्टिंग और इंटरनल पार्ट की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेस्टिंग होता है वो ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। क्या होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाइट बॉक्स इज ए क्लियर बॉक्स, मतलब इंटरनल टेस्ट कोड की टेस्टिंग होती है, इंटरनल पार्ट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स मतलब ओवरऑल। ग्रे बॉक्स जो होता है ना, दोनों का मिला जुला होता है, थोड़ा सा फंक्शनल और थोड़ा सा क्या इंटरनल, मतलब दोनों को मिला के टेस्ट किया जाता है। मतलब नॉट इन डेप्थ होता है ना कि कुछ फंक्शनल टेस्टिंग मतलब कुछ मेन फंक्शनल टेस्टिंग एंड कुछ जो होता है अंदर की इंटरनल कंपोनेंट की टेस्टिंग। तो दोनों का मिला जुला ओवरऑल टेस्टिंग जो होता है वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता है। ठीक है। बेसिकली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, जो अभी मैंने बताया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बॉक्स एक ओवरऑल पूरी तरीके से सिस्टम की टेस्टिंग है, मतलब आउटर पार्ट ऑफ द टेस्टिंग, आउटर कॉन्टेक्स्ट। एक इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है जो वहां पर व्हाइट बॉक्स है, बट यहां पर दोनों का मिला जुला है बट नॉट इन डेप्थ। ठीक है, एक जनरल तरीके की टेस्टिंग है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, बट दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन यूज होता है। सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज, सभी क्वेश्चन को एक साथ कर दीजिए सर। एक साथ क्यों करना है? अच्छा, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी तो प्रैक्टिस ही है। सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज आइडेंटिफाइंग द टास्क टू बी कंप्यूटराइज्ड, क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड, क्रिएटिंग एल्गोरिदम, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कोड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग।
जिसका रिप्लाई नहीं हो पा रहा है वो परेशान हो जा रहा है, और यहां पर मैसेज भी नहीं देख रहा हूं। सोनाली, आप अपना प्रश्न तो पूछिए, आप केवल यही लिख रही हैं, रिप्लाई क्यों नहीं करते? सोनाली जी, पूछिए आप अपना सवाल। अमरजीत कुमार, पूछिए तो सही। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? Gathering user requirements for software development, collecting data about software bugs and issues, conducting market research for software product pricing, obtaining feedback on user satisfaction with existing software, none of these. यहाँ पर पूछा गया है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ गैदरिंग ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑप्शन 1 इज राइट। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्पस ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्पस ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग: to assess the market potential of a software product, to evaluate the technical complexity of software development, to determine the financial viability of software project, to analyze the performance and scalability of existing software, none of the above mentioned. This is, ध्यान रखिए, ये मैं अभी इसके बारे में बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर। यहां देखेंगे आप लोग, अ फिजिबिलिटी स्टडी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is conducted to assess the economic and financial viability of the proposed software project. Okay, it involves analyzing the project cost, benefits, risk as well as potential return on investment, कि अगर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराया जा रहा है तो क्या इससे बिजनेस के आउटपुट पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या इससे अर्निंग्स होंगी, क्या इसमें पैसा लगाने से रिटर्न, पैसा, इनकम बढ़ेगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। टू स्टडी हेल्प्स स्टेक होल्डर, मतलब कितना कॉस्ट लगेगा उस डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट के, और फिर उसका आउटकम क्या आएगा। तो पहले तो कॉस्ट एस्टिमेशन, उसके बाद स्टडी हेल्प स्टेक होल्डर इवेलुएट वेदर इट इज फिजिबल टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इट्स एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल आउटकम्स। ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि क्या इतना पैसा इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये है फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। अब यहां पर देखिए एक चीज और, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ड्यूरिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी क्लियर हो जाएगा। Which of the following factors is not typically considered during a feasibility study? Technical feasibility, legal feasibility, operational feasibility, design feasibility, none of the above mentioned. फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होता है, डिजाइन फिजिबिलिटी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, नॉट अ फैक्टर, यहाँ पर आपको डिजाइन फिजिबिलिटी होगा। ठीक है, देखिए सिंपल टर्म में फिजिबिलिटी का मीनिंग होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप डेली 10 घंटा पढ़ते हैं, तो 10 घंटा पढ़ने से आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वेदर गिविंग 10 आवर्स इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, फिजिबल मतलब कि उसका फायदा, एक तरीके से समझिए। यहां देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी।
टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी इज इवेलुएटिंग technical feasibility is evaluating whether the project can be implemented from a technical standpoint. मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो क्या उस एप्लीकेशन को डेवलप करना टेक्निकली मतलब रहेगा, फिजिबल है कि नहीं है? मतलब it assess factors such as the availability of required technology, expertise, infrastructure to determine if the project is technically achievable. जैसे किसी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया, तो उस कंपनी के पास क्या उसके पास टेक्नोलॉजी कौन सा होगा जो उससे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? क्या उस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स उसके पास हैं? क्या उसके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? तो इसको हम कहेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी। मतलब कोई ऐसा टास्क है, अब ऐसा मान लीजिए कि उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी है उस टास्क को अचीव करने के लिए कि नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे यहां पर टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है। मतलब कोई टेक्नोलॉजी ऐसा कोई है एडिकेट जो वो काम कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर उस डेवलपमेंट है, तो वो टेक्निकली फिजिबल कैसे हम कहेंगे कि क्या उसके एक्सपर्ट हैं, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको करने के लिए, या रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको टेक्निकली फिजिबल कहेंगे। एमसीक्यू कब कराइएगा भैया? ये एमसीक्यू ही है। कब आए हो? अभी सुत के उठे हो क्या प्रफुल्ल कुमार जी, या नींदे में हो अभी? लीगल फिजिबिलिटी क्या है? लीगल फिजिबिलिटी एग्जामिन्स द प्रोजेक्ट कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब जैसे सरकार की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि क्या इस प्रकार का डाटा यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है, देयर आर वेरियस कंप्लायंसेस। होता है ना कि इसको बैन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर डेटा, लोग का पर्सनल डेटा शेयर हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखा जाता है कि लीगल फिजिबिलिटी एग्जामिन्स द प्रोजेक्ट कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना है कि नहीं इस प्रकार से हम इसमें डेटा यूज करने वाले हैं, तो दैट इज कॉल्ड यहाँ पे कॉपीराइट एंड ऑल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स एंड ऑल। तो ये सब चीज क्या है? प्रोजेक्ट डज नॉट वायलेट एनी लॉ, रेगुलेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो होता है ना आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ठीक है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी फोकस ऑन वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और प्रोसेसेस इफेक्टिवली। इट कंसीडर्स फैक्टर्स of such projects like compatibility with current operations, potential impact on workflows and organizational readiness for the change। तो ये होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड जिस प्रकार के थे मैंने बता दिया, आप लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑप्शन 1 ही है, तो 1 इज राइट। ओके, नेक्स्ट है द प्रोटोटाइप बिल्ट इनिशियल वर्जन इज कॉल्ड।
द प्रोटोटाइप बिल्ट इनिशियल वर्जन इज कॉल्ड, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट्स हम नहीं कहते हैं कि पायलट बेसिस पे या पायलट प्रोजेक्ट्स। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या है? किसी सिस्टम जो ओवरऑल बन करके तैयार होगा उसका एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, उसका एक प्रोटोटाइप है। सिलेक्शन ऑफ अ मॉडल इज बेस्ड ऑन, selection of a model, selection of a development model is based on requirement, development team, user, project type and associated risk, all of the above. All of the above is the right answer. Next, in object oriented design of software, objects have, देखिए each object has certain functionalities, ठीक है, एंड यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एट्रीब्यूट्स, नेम्स एंड ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स, नेम्स एंड ऑपरेशंस, क्योंकि इस ऑप्शन में तो सारे इंक्लूड ही है। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड, data flow testing, loop testing, behavioral testing, graph based testing, none of these. Black box testing, sometimes known as behavioral testing. ऑप्शन सी, जो गलत बनाए इसका मतलब आज के क्लास में शुरू से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स हैव, ये तो क्वेश्चन आ गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक समटाइम्स कॉल्ड, white box testing, a software testing techniques sometimes called, glass box testing, option D. Next, design phase includes, design phase includes data, procedural, architectural and interface design, option D. It is a test model, it can serve as the first system users get a feel for the actual system it refers to. Sorry. It is the test model, it is a test model, it can serve as the first system users get a feel for the actual system it refers to. प्रोटोटाइप कहा जाता है इसे, प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहा जाता है कि पहले किसी का प्रोटोटाइप बनाना, एक्चुअल रूप से कैसा सिस्टम होगा उसका एक अनुभव हो जाना उस प्रोटोटाइप से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए बीटा वर्जन और इसमें अंतर ये होता है कि बीटा वर्जन तो एक फाइनल सिस्टम हो गया, उसको टेस्ट किया जा रहा है, बट इट्स अ प्रोटोटाइप, नॉट ऑल फंक्शनैलिटीज आर कनेक्टेड इन प्रोटोटाइप। Which of the following is not considered a tool at system design phase? ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कंसिडर्ड ए टूल ऑफ सिस्टम डिजाइन फेज। सिस्टम डिजाइन फेज में
डेटा फ्लो डायग्राम होगा, डिसीजन टेबल होगा, सिस्टम, ये पाई चार्ट जो होता है ये नहीं होगा। ऑप्शन सी पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकिंग क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इन बोथ सिमुलेटेड एंड लाइव एनवायरनमेंट इज नोन एज। Checking quality of software in both simulated and live environment is known as checking usability, validity, validation, none of these. कुछ लोग MCQ सीरीज की बात कर रहे थे, वो कल से स्टार्ट होगा 18 जुलाई से। वो एक ऑप्शनल लॉन्च किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज अ ऑप्शनल चीज। तो आप लोग उस पे, जो लोग ऑप्शनल के तौर पे है, प्रैक्टिस के बेसिस पे वो उसको स्टार्ट किया गया है, तो वो ठीक है, वो एक डिफरेंट है, ये इससे अलग है। ठीक है, यहां देखिए वैलिडेशन, ऑप्शन डी इज राइट, वैलिडेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द tables generated on compilation of data definition language are stored in। The tables generated on compilation of data definition language are stored in data dictionary। Option D is right, data dictionary। Next है, the most creative and challenging phase of system life cycle is, the most creative and challenging phase of system life cycle is design। Option C। The objective of testing is debugging, to uncover errors, to gain modularity, to analyze system, none of these। टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? एरर्स का पता लगाना, टू फाइंड आउट द एरर्स, टू फाइंड आउट द एरर्स, इसलिए टेस्टिंग की जाती है। बस, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।